हिमालय की ऊंची चोटियों में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच बना हुआ था ग्रैंड माउंटेन व्यू होटल, या कम से कम यही लिखा था उसके फीके पड़ चुके बोर्ड पर। होटल अब ग्रैंड बिल्कुल भी नहीं था। इसकी कभी चमकदार रही दीवारें अब अपनी रंगत खो चुकी थीं। खिड़कियां बंद थीं और हर तरफ उदासी और उपेक्षा का माहौल था। एक अकेला आदमी, होटल का केयरटेकर, जिसकी आंखें पहाड़ों जितनी पुरानी थीं, दोस्तों के ग्रुप का स्वागत करता है। यहां अब बहुत कम लोग आते हैं, उसने अपनी सूखी और धीमी आवाज में कहा। जवान और उत्साही दोस्तों ने उसके रहस्यमय शब्दों पर हंसी मजाक कर दी। वे छुट्टियां मनाने आए थे और यह भूला बिसरा होटल इस हफ्ते उनका एडवेंचर था। उन्होंने अपनी जीप से बैग उतारे, एकमात्र गाड़ी जो पहाड़ की खतरनाक सड़क पर चलने के काबिल थी। हवा ठंडी थी, देवदार के पेड़ों से गुजरती हवा की सीटी के अलावा सन्नाटा छाया हुआ था। अंदर पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। झूमर पर मकड़ियों के जाले भूतिया कफन की तरह लटके हुए थे। जैसे जैसे वे एक्सप्लोर करते रहे, हर कमरे से भूली हुई भव्यता की कहानियां फुसफुसाती हुई सुनाई देती थी। हालांकि दोस्त बेखबर रहे, उनकी हंसी खामोश हॉल में गूंज रही थी। क्या तुमने देखा? उसने हमें कैसे देखा? प्रिया ने धीमे स्वर में पूछा। वह केयरटेकर की बात कर रही थी। उसकी परेशान करने वाली निगाहें उसके दिमाग में घर कर गई थीं। रिलैक्स प्रिया, ग्रुप के लीडर अभिषेक ने हंसते हुए कहा। वह शायद बस अकेला है, बहुत लंबे समय से यहां ऊपर रह रहा है। दोस्त अपने अपने कमरों में चले गए। हर कमरे में गर्मी के महीने होने के बावजूद एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही शाम हुई, होटल के मैदान में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। केयरटेकर फिर से प्रकट हुआ। अंधेरा होने के बाद अंदर ही रहना बेहतर होगा, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। इस तरह का पुराना होटल यादों को अपने पास रखता है। उसके शब्दों को नर्वस हंसी से टाल दिया गया। दोस्त एक्सप्लोर करने के लिए उत्सुक उसकी चेतावनी को एक अकेले बूढ़े आदमी की बकवास समझकर अनसुना कर दिया। वे ग्रैंड डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हुए। इसकी कभी चमकदार महोगनी की मेज अब फीकी और दागदार थी। कहानियां साझा की गईं, चुटकुले सुनाए गए और जल्द ही होटल के असहज माहौल को भुला दिया गया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बाहर हवा तेज होती गई, टूटी दीवारों से चुड़ैल की तरह चीखती हुई। डाइनिंग हॉल में जलती हुई अंगीठी अचानक बुझ गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे वे कांप गए। ओके, यह अजीब है, रोहन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। उन्होंने फिर से आग जलाई, लेकिन बेचैनी की भावना बनी रही। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। खाली कमरों से फुसफुसाहट की आवाजें आती हुई सुनाई दे रही थीं। परछाइयां उनकी आंखों के सामने नाच रही थीं। अभिषेक ने घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करते हुए कहा कि यह हवा उनके साथ खेल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी का एक बीज बोया जा चुका था। उस रात बाद में अपने कमरे में अकेला अभिषेक खुद को देखा जा रहा है वाली फीलिंग को इग्नोर नहीं कर सका। उसने कसम खाकर कहा कि उसने एक आकृति को अपने दरवाजे से गुजरते हुए देखा, सफेद गाउन पहने हुए एक औरत की एक झलक। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर खारिज कर दिया, फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अगली सुबह अभिषेक की आंख खुली तो देखा कि प्रिया गायब है। उन्होंने होटल में उसकी तलाश की। उनकी आवाजें खामोश कमरों में गूंज रही थीं। उसका कोई पता नहीं था, कोई निशान नहीं था। दहशत फैल गई। केयरटेकर ने जानकर दुख से भरे चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई थी। यह होटल कुछ यादों को दूसरों की तुलना में ज्यादा मजबूती से पकड़े रहता है। दोस्तों ने उस दिन होटल छोड़ दिया। उनकी छुट्टियां एक बुरे सपने में बदल गई। प्रिया फिर कभी नहीं दिखाई दी। प्रिया के कमरे के धूल भरे फर्श पर उन्हें एक छोटा पुराना हाथ का शीशा मिला, जिसका सिल्वर बैकिंग समय के साथ धूमिल हो गया था। इसकी सतह पर खरोंच लगी हुई थी। एक संदेश मुश्किल से दिखाई दे रहा था, सफेद रंग में महिला से सावधान रहे। ग्रैंड माउंटेन व्यू होटल एक बार फिर खामोश खड़ा था। इसके रहस्य बंद थे। इस बात का डरावना रिमाइंडर कि सबसे खूबसूरत दिखावे के नीचे भी अंधेरा छिपा हो सकता है।